बताए हुए प्रभाव वाले भव हमें सभी उपद्रवों से बचाएं। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि जल का परित्याग करती है, उसी प्रकार भव हमें त्याग दें। वे हमें बाधा ना पहुंचाएं। इस भव के लिए नमस्कार है। शर्व को 4 बार और भव को 8 बार नमस्कार है। हे पशुपति, तुम्हें 10 बार नमस्कार है। हे पशुपति, भिन्न भिन्न जाति वाले 5 पशु अर्थात गाय, घोड़े, पुरुष, बकरियां और भेड़ें तुम्हारे ही हैं। इनकी रक्षा करो। हे अतिशय बलशाली रुद्र, पूर्व आदि 4 दिशाएं तुम्हारे अधिकार में हैं। धौ, पृथ्वी, विशाल अंतरिक्ष तथा आत्मा के द्वारा भोक्ता के रूप में वर्तमान सारे शरीर तुम्हारे अधिकार में हैं। पृथ्वी पर जितने सांस लेने वाले हैं, वे भी तुम्हारे अधिकार में हैं। इन सब पर कृपा करने के लिए तुम्हें नमस्कार है। हे पशुपति, विस्तीर्ण एवं पाप पुण्य रूप कर्मों को धारण करने वाला यह कोश ब्रह्मांड एवं कटह तुम्हारा है। सभी इसी कोश के अंदर विद्यमान हैं। हे पशुपति, तुम हमें सुखी बनाओ। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से हमें पराजित करने वाले सियार एवं कुत्ते हमसे दूर देश में चले जाएं। अमंगल पूर्ण रोदन करने वाली पिशाचियां भी हमसे दूर चली जाएं। हे रुद्र, तुम विश्व के संहार के लिए धनुष धारण करते हो। जो हरे रंग का स्वर्ण निर्मित एक बार में 1000 जनों को तापित करने वाला तथा 100 प्राणियों का वध करने वाला है। हे मोर पंख से निर्मित मुकुट वाले रुद्र, तुम्हारे उस धनुष के लिए नमस्कार है। रुद्रदेव का बाण बिना रुके सर्वत्र जाता है। यह देवों का हनन साधन है। यह बाण जिस दिशा में है, उसी दिशा में इस बाण को नमस्कार है। हे रुद्र, जिस पुरुष पर तुम आक्रमण करते हो, वह तुम्हारे सामने नहीं ठहर पाता एवं तुम्हारी हिंसा करने की इच्छा करता है। हे देव, इस प्रकार के अपकारी पुरुष को तुम उसके अपराध के अनुसार उसी प्रकार दंड देते हो, जिस प्रकार घायल व्यक्ति के पद चिन्हों के अनुसार पहुंचकर शत्रु उस पर वार करता है। भव और रुद्र मित्र बने हुए एक मत को प्राप्त एवं शत्रुओं द्वारा अपराजय होकर अपना शौर्य प्रकट करने के लिए सर्वत्र घूमते हैं। इन दोनों के लिए नमस्कार है। हमारे निवास स्थान से वे जिस दिशा में वर्तमान हो, वहीं उनको नमस्कार है। हे रुद्र, हमारे सम्मुख आते हुए तुम्हें नमस्कार है और हमारी ओर पीठ करके जाते हुए तुम्हें नमस्कार है। खड़े हुए एवं अपने स्थान पर बैठे हुए तुम्हें नमस्कार है। हे रुद्र, तुम्हें सायंकाल, प्रातः काल, रात्रि में एवं दिन में नमस्कार है। हे भव और शर्व, मैं तुम दोनों को नमस्कार करता हूँ। 1000 नेत्रों वाले क्रांतदर्शी, सामने की ओर बाण चलाने वाले, मेधावी एवं भक्षण के लिए सारे संसार को अपनी जीभ के अग्रभाग से व्याप्त करने वाले रुद्र के सामने हम ना जाएं। काले रंग वाले, काले वस्त्रों वाले हिंसक एवं भयंकर रुद्र ने केशी नामक असुर के रथ को तोड़कर धरती पर डाल दिया था। अन्य स्तोताओं के पूर्ववर्ती हम रुद्र को अपना रक्षक जानते हैं। ऐसे रुद्र को नमस्कार है। हे रुद्र, अपने देवी बाण को हम मरण धर्माओं पर मत चलाओ। हे पशुपति, हमारे प्रति क्रोध ना करो। तुम्हारे लिए नमस्कार है। शाखा के समान विस्तृत अपने दिव्य बाण को हमारी अपेक्षा अन्यत्र छोड़ो। हे रुद्र, हमारी हिंसा मत करो। हमारे प्रति पक्षपात के वचन अधिक मात्रा में बोलो। हमें तुम अपने आयुध का लक्ष्य मत बनाओ।
एवं हमारे प्रति क्रोध मत करो, हम कभी भी तुमसे ना मिलें। हे रुद्र, हमारी गायों, पुत्र, भ्राता आदि को मारने की इच्छा मत करो। हमारी बकरियों एवं भेड़ों की हिंसा करने की बात मत सोचो। हे शक्तिशाली रुद्र, अपना आयुध हमें छोड़कर अन्यत्र चले जाओ तथा देव हिंसकों की संतान का वध करो। ज्वर एवं खांसी जिन रुद्र के आयुध हैं, वे गर्भाधान में समर्थ घोड़े के समान शब्द करते हुए अपकारी पुरुष के पास जाते हैं। रुद्र के वे आयुध अपराधी के अपराध का विचार करके क्रम से नाश करते हैं। ऐसे रुद्र को मेरा नमस्कार है। जो रुद्र अंतरिक्ष में स्थित होकर यज्ञ न करने वालों एवं देव हिंसकों की हत्या करते हैं, उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। हे पशुपति, वन में जन्म लेने वाले हरिण, सिंह आदि पशु एवं हंस आदि नर पक्षी तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। तुम उन्हीं को स्वीकार करो और हमारे पशुओं का वध मत करो। तुम्हारा पूज्य स्वरूप जलों के भीतर वर्तमान है, इसलिए तुम्हारे स्नान के हेतु दिव्य जल बहते हैं। तुम हमारे उपयोग के जल को मत छुओ। हे रुद्र, मगर, अजगर, झष, मत्स्य आदि जलचर तुम्हारे हेतु हैं, जिनकी ओर तुम अपने तेज से आयुध चलाते हो। तुम सारी भूमि को एक क्षण में ही देख लेते हो और पूर्व दिशा में वर्तमान सागर से उत्तर दिशा में स्थित सागर तक एक क्षण में ही पहुंच जाते हो। हे रुद्र, ज्वर के द्वारा, विष के द्वारा एवं बिजली रूपी दिव्य तेज के द्वारा हमारा स्पर्श मत करो। तुम अपने प्रकाश युक्त आयुध को हमें छोड़कर अन्यत्र गिराओ। भव, धुलोक और पृथ्वी के स्वामी हैं। ये विस्तृत अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण करते हैं। ये भव और जिस दिशा में भी विद्यमान हैं, उन त्रिलोक व्यापी को उसी दिशा में नमस्कार है। हे सबके स्वामी भव, यजमान को सुखी बनाओ। हे गाय, अश्व आदि पशुओं के पालकों, जो मनुष्य ऐसी श्रद्धा करता है कि इंद्र आदि देव मेरे रक्षक हैं, उस मनुष्य की संतान और पशुओं की रक्षा करो। हे रुद्र, हमारे संबंधी वृद्ध की हिंसा मत करो। हमारे शिशु की तथा भार वहन के योग्य युवक की हिंसा मत करो। भार ढोने वाले सेवकों की भी हिंसा मत करो। हे रुद्र, हमारे माता पिता की तथा हमारे अपने शरीर की भी हिंसा मत करो। मैं रुद्र को प्रेरणा देने वाले कर्म करने वालों को नमस्कार करता हूँ। मैं अशोभन वचन बोलने वाले रुद्र गणों को तथा शिकार के सहायक विशाल मुख वाले कुत्तों को नमस्कार करता हूँ। हे रुद्र, घोष करती हुई एवं बिखरे हुए केशों वाली तुम्हारी सेनाओं को नमस्कार है। तुम्हारी चंडेश्वर सेनाओं को नमस्कार है, जिन्हें सब प्रणाम करते हैं। तुम्हारी एक साथ भोजन करती हुई सेनाओं को नमस्कार है। हे देव, तुम्हारी कृपा से हमें कुशल और निर्भयता प्राप्त हो। सूक्त तीसरा, देवता बृहस्पति जी का भोजन। विराट के रूप में कल्पित औदन अर्थात भात का शीश बृहस्पति और मुख ब्रह्म है। धावा पृथ्वी, उस औदन के दोनों कान, सूर्य चंद्रमा दोनों आंखें और 7 ऋषि उसके प्राण तथा अपान वायु हैं। इस प्रकार की महिमा वाले औदन का मूसल, चक्षु और उलूखल कान है। असुरों की माता इसका सूप है। देव माता अदिति उस सूप को पकड़ने वाली हैं और वायु चावलों और भूसी का विवेचन करने वाले हैं। औदन संबंधी कण अश्व, चावल गाय और भूसी मशक अर्थात मच्छर हैं।
इस औदन का फलीकरण ही क्रबु नामक प्राणी है, जिसके सिर और भौहों में भेद नहीं होता। आकाश में घूमता हुआ मेरु ही उसका सिर है।